नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है पेपर में आप सभी के 30 प्रश्नों में से 1 से 2 क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाए। ठीक है, तो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि प्रत्येक क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करते हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, जिससे कि और भी बच्चे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, और लगातार क्लासेस आ रही, इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का लेवल देख के पता चल रहा होगा, बहुत ही अच्छी क्लासेस है। ठीक है सभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से क्लासेस में दे पाऊंगा आप सभी को। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करोगे, और जो बंदे ने अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो बताने हैं लास्ट में 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताने हैं सभी प्रश्न। ठीक, कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। लाइव चल रही क्लास। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है पूछा जा रहा है आप सभी से। क्या बाढ़ से संबंधित है, दूध से संबंधित है, फल से संबंधित है, या फिर उर्वरक से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है डायरेक्टली यहाँ पर दूध के साथ। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है, कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि बुध नहीं, इसमें पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना है आप सभी को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या फिर कोलकाता? बताओ फटाफट, ए, बी, सी या फिर डी, क्या करेक्ट है इसका बताना आप सभी को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? थर्ड क्वेश्चन का बी करेक्ट है, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना आप सभी को। ठीक, कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना आप सभी को। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? 24 जनवरी 1950 में इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 में दिल्ली में, 25 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, या फिर 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, मैच कर जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का डी वाला। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, याद रखना आप सभी को। ठीक है, राइट आंसर जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में, और कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था, याद रखना है इसको भी। डी करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा। चलिए देखते हैं फाइव्थ क्वेश्चन क्या बनना, देखना है इस क्वेश्चन को। देखिएगा, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ पूछा जा रहा है कौन थे? चार ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। जनरल के एस थिमैया, या फिर जनरल के एम करिप्पा, एस एच जे मानिकशा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फाइव्थ क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जनरल के एम करिप्पा थे, याद रखना आप सभी को। ठीक है, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करिप्पा थे, राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या बनना है? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, किसे चयनित किया गया था? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, किसे चयनित किया गया फ्रेंड्स? अरुणा साईराम को, पी गौतम को, टी एस ए राघवन को, या फिर आर नरसिम्हन को? तो सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अरुणा साईराम को यहाँ पर चयनित किया गया था संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, राइट आंसर जा रहा है ए के साथ। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। सेवेंथ क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना पूछा रहा किसने की थी? ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन बताओ फटाफट क्या करेक्ट है इसका। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर?
सेवेंथ क्वेश्चन का ए करेक्ट बाबर ने की थी, याद रखें कब की थी, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या बनना है। 8 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को। पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है, पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ओजोन परत या फिर आयन मंडल, किसे कहते हैं पर्यावरण का रक्षा कवच। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है सी के साथ, ठीक है। ओजोन परत को बोलते हैं, याद रखना है, ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच बोलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से। भारत में बाय स्काउट ऑफ सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता था, कौन था, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। भारत में बाय स्काउट ऑफ सिविल, भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन था, चार्ल्स एड्रयूज, रिचर्ड टेम्पल, रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी या फिर बेडन पावेल। करेक्ट आंसर 9th क्वेश्चन का है डी, बेडन पावेल थे, याद रखना है, ठीक है। भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, बेडन पावेल थे, डी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, 10th क्वेश्चन बताना आप सभी को, संक्रामक रोग इनमें से कौन सा है, पूछा जा रहा है। मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या फिर कैंसर। तो बताइए फटाफट यहाँ पर संक्रामक रोग कौन सा है। करेक्ट आंसर है 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। ये गाइस संक्रामक रोग है, याद रखना आप सभी को। रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार जो आप सभी एग्जाम लगे हुए हैं सभी में क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है, पूछे भी जाएंगे, याद रखना है। तो डेली क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसको भी पक्का सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है, तो लगातार चैनल पर बना रहेगा, ठीक है। बहुत ही बेटर तरीके से और भी क्वेश्चन यहाँ पर लाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो लगातार क्लासेस में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। 11th क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा, ठीक है। आप लोग बताइए क्या कमी है, वॉइस भी बेटर है और क्वेश्चन का लेवल भी बेटर है, ठीक है, क्वालिटी भी बेटर आई होप आ रही होगी। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है वीडियो में, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, वीडियो में प्रॉब्लम कोई है तो बताइए प्लीज़, ठीक है। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, जब मनुष्य में अरक्तता हो जाती है तो किसकी मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हाइओग्लोबिन या फिर मायोसिन। 11th क्वेश्चन का ए करेक्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना, 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। भारत में किस क्षेत्र में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है, भारत में किस क्षेत्र में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना क्या है, अधिक है। कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, सुंदरबन में या फिर अंडमान निकोबार में। 12 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, याद रखना है इसको भी, खंबात की खाड़ी में, याद रखिए, ठीक है। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। भारत में किस क्षेत्र में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है, तो ये खंबात की खाड़ी में अधिक है, याद रखना, बी करेक्ट है आंसर इसका हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि, विज्ञान, साहित्य या फिर चलचित्र। 13 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले खेती होती है, खेत, कृषि जो खेत होता है, खेत में फील्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बोर होता है, ठीक है, जिससे कि पानी निकलता है, ठीक है, ट्यूब जो इंजन वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे पानी निकलता है ट्यूबवेल से, ठीक है, तो उसमें बोर होते हैं ना, तो उसी हिसाब से आप लोगों को याद रखना है, बोरलाग पुरस्कार कृषि से संबंधित है, याद रखिए, बोरलाग पुरस्कार, बोर मतलब बोर हो गया, ठीक, खेत में, तो कृषि से संबंधित है, याद रखना है, बोरलाग पुरस्कार कृषि से संबंधित। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक, ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 14 पे आ चुके हैं। सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था, डलहौजी, कैनिंग, विलियम बेंटिंग या फिर रिपन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था, याद रखना है आप सभी को, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यहाँ पर क्या बनाया था, कानून बनाया था सती प्रथा के खिलाफ, याद रखना है। करेक्ट आंसर है सी। देखिए क्या क्वेश्चन बना, भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है, भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है, पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई।
15 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन क्या बनना, देखिए ध्यान से, 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अनुच्छेद से क्वेश्चन, संविधान से क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान है? पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में यहाँ पर मेंशन की गई है, बताइए आप लोग। अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 263। क्या करेक्ट है बताना आपसे को। 16 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 में बोली गई, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है। 17 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे, श्री आर वेंकट रमन रहे थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे थे, श्री वी गिरी रहे थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक। उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहे थे, याद रखिए, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 18 क्वेश्चन क्या बनना है, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है, पूछा जा रहा है। मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खेई से, चावल के छिलके से, उपरोक्त सभी से? तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से प्राप्त किया जा सकता है बायोमास, याद रखना है, ठीक है। फिलहाल इसका डी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका, डी करेक्ट है, याद रखिए। 19 क्वेश्चन क्या बना है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे रिपीट हो चुका है, ठीक है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? वयस्क, अंडा, कोकून, कैटरपिलर? तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोकून के टाइम में रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, बताना आपसे कोई याद होने चाहिए सभी क्वेश्चन, ठीक, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो सिंपल है क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 3 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 16 सितंबर? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को मनाते हैं। 20 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, ठीक है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 क्वेश्चन क्या बनना, देखिएगा ध्यान से, देखिए 21 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, आप बताना आप सभी को, ठीक है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित की गई है? 500, 250, 525, 270, 537, 275, 552, 250 यानी 250। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है, 552 से 250, लोकसभा की 552 सीटें और राज्यसभा के 200 सदस्यों की संख्या, सीटें नहीं, 552 है यहाँ पर लोकसभा के सदस्य और अधिकतम की बात हो रही है, ठीक है, 250 इसमें राज्यसभा के सदस्य, याद रखना है, डी करेक्ट है। 22 क्वेश्चन क्या बनना, देखिएगा ध्यान से, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंध था? सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग? 22 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, लॉर्ड डफरिन को जाना जाता है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से, ठीक है, मतलब कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। 23 क्वेश्चन क्या बनना, देखिएगा इसको, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? अस्थायी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न या फिर चक्रीय? तो किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है पूछा जा रहा है। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखना है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सी करेक्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है, 24 क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? सिंहगढ़, रायगढ़, पढ़रपुर, पूना। 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ थी, याद रखना है, ठीक है, शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? सिंपल सी बात पूछा जा रहा है, तानसेन का मूल नाम क्या था जो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार था?
लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या फिर मार्कंडेय पांडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामतनु। याद रखना है, सी करेक्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर मूल नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम था रामतनु, सी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस। 26 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स था, याद रखने हैं। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, बी करेक्ट है। 27 क्वेश्चन क्या बना? शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? तो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निर्देशित अर्थव्यवस्था। 27 का ए करेक्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। राइट आंसर जा रहा है ए के साथ। 28 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। 28 का ए करेक्ट है। ठीक है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन, याद रखना है आप सबको। ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर जा रहा है, याद रखना है, ए करेक्ट है। 29 क्वेश्चन क्या है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को, उड़ीसा सरकार, बीजू पटनायक प्रतिष्ठान या फिर CSIR। यूनेस्को देता है क्या? राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, यूनेस्को देता है, याद रखना है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिए जाते हैं। आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना देखिएगा, किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है, पूछा जा रहा है। JL नेहरू, AO ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ। ठीक है, लोकमान्य तिलक कहा जाता है, किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं इनको, याद रखना है, डी करेक्ट है। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।